हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी हूँ ठीक। आज है दिन 19 अप्रैल और मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, जिसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। क्या हुआ? हाँ तो अभी बताई कहाँ हो कि कौन सा। मैं बस बोली कि मेरी एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है। तो इसके वीडियो मैं पिछले साल भी बनाई थी अपने एनिवर्सरी के, इस साल भी बना रही हूँ। साल भर में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोई नहीं चलता है। तो खैर मैं हो गई हूँ तैयार, बाबू हो गए हैं तैयार, प्रिंसेस हो गई है तैयार। घर भी है साफ, लेकिन ऊपर का क्लीनिंग नहीं हुआ है, उधर कपड़े वगैरह हैं। बहुत जल्दी में मैं कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि घर पे इतना सारा काम हो जाता है ना, और कहीं निकलना हो तो बहुत हौच पौच भी हो जाती है। तो बस रेडी हो गई हूँ और चलती हूँ मंदिर के लिए, क्योंकि भाई सबसे पहले तो माता रानी का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, उसके बाद ही। और मैंने पहना है ये ड्रेस, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा लग रहा है? हाँ, इस ड्रेस की बहुत अच्छी और प्यारी स्टोरी है, मेरे बहुत करीब है, तो इसके लिए मैंने इसको पहना है। और ये बाई लकली फिट भी आ गई है, ये देखिए, महावर वगैरह लगा लिए। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि जो साड़ी मैंने सोच रखा था पहनने के लिए, तो पहले जिनसे मैं सिलवाती हूँ वो गाँव चली गई, तो मैं ब्लाउज सिलवा नहीं पाई। फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो वो भी पता नहीं, आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कल आ रहा है उसका मैसेज की लोकेशन फिर से सेंड कर दीजिए, वो नहीं आ पा रहा था पार्सल। तो अब कल करती तो आज तो आता नहीं, तो मैंने कैंसिल ही करवा दिया। अभी मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या पहनूं, तो मैंने जल्दी में बस इसको पहन लिया है, क्योंकि गर्मी काफ़ी है, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा सूट में। बाकी देखते हैं बाद में क्या होता है। मिलिए पिछले साल जब लोग सेम कलर का पहने थे सुबह में है, तो कीजिए। तो चलिए अब निकलते हैं मंदिर के लिए। क्या? हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो बस आज है 19 अप्रैल, और मैं एनिवर्सरी, जो मैरिज एनिवर्सरी होता है उस दिन मैं इनसे मांग ज़रूर भरवाती हूँ। तो ये ना पीली वाली सिंदूर थी, पीली सिंदूर पता नहीं क्यों इस कलर की मेरी हो जाती है, थोड़ी टाइम रहती है ना तो इस कलर की हो जाती है। और बाबू यहाँ पे शैतानी कर रहा था वीडियो बनाने में, तो इसलिए मैं कह रही थी कि देखिए इसका ये अपना हाथ दिखला रहा है। इधर से प्रिंसेस तंग कर रही थी, उधर से बाबू तंग कर रहा था। बस ये मेरी मांग भर रहे थे, और इस तरीके की मांग भरे थे ना कि जैसे शादी के टाइम में भरते ना, पूरा चौड़ा मांग हो जाता है बिहार में, उस स्टाइल से भरे थे बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है मैं बाहर कैसे निकलूँ, एकदम आउटकट टाइप का भर दिए थे, लेकिन क्या करना है, सिंदूर है तो इसको तो आप अपने से हटा नहीं सकते। अच्छा लगता है तो मैं इसी तरीके से चली गई थी। ऐसे सिंदूर सही लग रहा है ना, गुजा कर देखो। हाँ एकदम भी होती तुम्हारी कुआं का सिंदूर लग ज्यादा। हे भगवान, ये मैंने डाल लिया जल्दी जल्दी। तो इस टाइम लेट तो हो गए थे हम बहुत ज़्यादा, लेकिन चलो मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है, बर्थडे हो बच्चों का या आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, तो इन दिनों में मंदिर मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है। भगवान जी को थैंक यू बोलना, उनके आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है, अच्छे से चलता रहे, तो इसके लिए हम निकल गए थे मंदिर के लिए। बाबू और ये हो गए थे बाइक पे, क्योंकि इनको बीच में थोड़ा सा ऑफिस का भी देखना था, तो इसीलिए कहते मैं बाइक से चलता हूँ और तुम लोग इस तरीके से हो जाओ। तो मैं और प्रिंसेस थे ई रिक्शा पर, बाबू और ये थे बाइक पर। बस निकलते हैं मंदिर, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अब हम आ गए थे मंदिर में। मंदिर में भीड़ तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि नवरात्र जस्ट ही अभी थोड़े दिन पहले ही ख़त्म हुआ था ना, तो नवरात्र पे बहुत भीड़ होती है, उसमें तो मैं दर्शन करने आई ही नहीं थी। तो इस टाइम थोड़ा सा मंदिर खाली खाली था, तो अच्छा लगता है कि जब मंदिर में जाइए और थोड़ा सा सुकून लगता है, खाली खाली रहता है। बहुत भीड़ होती है ना, तो थोड़ी उलझन होती है, पूजा भी नहीं आदमी सही से कर पाता, बस दर्शन नहीं हो पाती है। लेकिन आज हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी, दर्शन हो गई थी, बच्चों ने कर लिया था, इन्होंने कर लिया था, सब ने बहुत अच्छे से कर लिया था। तो जैसे ही प्रिंसेस मतलब मंदिर में एंटर होती है, उसके शूज़ खुलते हैं ना, उसके मूड बनने लगते हैं, मुंह बनने लगते हैं, वो रोने टाइप की लगती है। तो वही मैं यहाँ पर उसको बहुत फुसला रही थी कि आ जाओ माता जी के दर्शन करते, आ जाओ आ जाओ। तो आ तो गई थी, लेकिन थोड़ा सा उसका मुँह बना हुआ था, वो खाली पैर नहीं रह पाती है। मंदिर में थोड़ी बहुत सी पानी भी रहे ना, तो वो खाली पैर में किच किच उसको लगता है। और ये है 12 देवी मंदिर की जो माँ बैठी हैं, देवी मैया,
उनका साक्षात दर्शन है। बहुत अच्छा लगता है जब आप माता रानी को अच्छे से सुकून से दर्शन करते हैं, खास करके ऐसे ऐसे दिनों में बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये थोड़ी सी इस टाइप की वीडियो, क्योंकि इसके मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई थी, इसीलिए कुछ वीडियोस लंबे हो जाते हैं, कुछ वीडियोस सही हो जाते हैं। और यहाँ पर प्रिंसेस रो रही थी। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह में कुछ नहीं खाया था। सुबह से बच्चों ने तो खा पी लिया था, लेकिन मैंने और हस्बैंड जी ने कुछ नहीं खाया था। हस्बैंड जी इस टाइम थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ऑफिस का बहुत अर्जेंट काम था, तो वहाँ चले गए थे जब तक हम यहाँ पर खा पी रहे थे। तो मुझे ये मोमोज़ बहुत अच्छी लगती है। भैया जी जो बनाते हैं उनके बहुत टेस्ट लगते हैं। ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने 4 प्लेट मोमोज़ खा लिए थे, फ्राइड वाले, ग्रेवी वाले, फिर ऐसे वाले। फिर मैं वीडियोज़ बना ही नहीं रही थी, क्योंकि बच्चे अकेले हैंडल कर थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। फिर हस्बैंड जी आ गए थे, मतलब 10 मिनट में ही आ गए थे, तो हम आ गए। उसके बाद घर आने के बाद थकावट तो हो ही जाती है, तो बस हम लोगों ने ठंडा ये था इसको पिया था। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया था, फिर उसके बाद खाने पीने का काम किया था, क्योंकि बच्चों ने भी खाए हुए थे। खाकर ही वो घर से भी गए हुए थे ना, तो मन नहीं हो रहा था कि तुरंत आते आते कुछ खाया पिया जाए, तो इसीलिए बस ठंडा पीकर हम थोड़ा सा रेस्ट करने लगे, फैमिली मेम्बर से बात वगैरह करने लगे, क्योंकि मंदिर से पूजा करने के बाद ही मैं बड़े लोगों का आशीर्वाद लेती हूँ, अपनी माँ का या सासू माँ का या जिनका भी बड़े होते हैं उनका आशीर्वाद लेती हूँ। ऐसा नहीं कि सुबह उठते सुठते ले लेती हूँ, पूजा करने के बाद लेती हूँ। अब इस टाइम बस हमारा हो गया था खाना। मैंने छोला, खीर और पूड़ी बनाई थी, बहुत जल्दी में बनाई थी, क्योंकि सुबह में ना जल्दी तैयार होना था, घर भी साफ़ सुथरा करना था, तो और ऐसे ऐसे दिन में घर में कुछ बनाना भी ज़रूर चाहिए मीठा शगुन के लिए। तो मैंने खीर, पूड़ी और छोला जल्दी में बनाया था। और ये देखिए ये क्या खिला रहे हैं, एनिवर्सरी पे कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ये मुझे फूसी कैट चॉकलेट खिला रहे हैं। एक्चुअली बच्चों के लिए लिए थे ना, तो वो बच्चे हुए थे तो मुझे खिला रहे थे। बचपन में हम लोग खाते थे ना, दूध के टेस्ट का होता था, वही चॉकलेट या मुझे ज़बरदस्ती लाकर मुँह में डाल दिए, तो मैंने कहा ठीक है खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है ये। तो ज़्यादा तंग नहीं कर रहे थे, मैं खुद ही से खुद को तंग हो रही थी। कैसे अभी चमड़ी हट गया था पूरी तलने में। अभी तेल पकड़ और मैं तल रही थी तो खुद आके तलने लगे, हाथ भी जला लिए। खैर तो 3 बज गया, मैंने छोला और खीर घर से बना कर ही मैं गई थी, आटा वगैरह लगा कर गई थी, क्योंकि कहीं से आओ तो करने का मन नहीं करता। और वहाँ के मैंने मोमोज़ खाए थे, ग्रेवी वाली भी खाई थी, वो भी बहुत टेस्टी थे। वीडियोस ज़्यादा नहीं बना पाई थी, क्योंकि दोनों बच्चों को देखिए तो नहीं समझ में आता बनाने का। तो हमारा खाना पीना कितनी बार बोलो हो गया, टाइम 3 हो रहा है, तब जाती हूँ थोड़ा सा आराम करती हूँ, और उसके बाद फिर शाम में जो करना है उसकी तैयारी में लग जाते हैं। मैंने सुबह में आप लोगों से कहा था कि ये सूट मेरे दिल के बहुत करीब है, कुछ कपड़े आपके बहुत वो होते हैं, क्लोज होते हैं। तो ये सूट ना मेरी पहली एनिवर्सरी की है, पहली एनिवर्सरी मतलब 2017 की, 16 की शादी है, 17 की है। इन्होंने मुझे सरप्राइज में दिया था, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बाय लकली देखिए इसको मैंने फिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि लूज़ करवाई, लेकिन आ गई है, टाइट हो रही है लेकिन आ गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको पहन लेते हैं। गर्मी बहुत था तो स्लीवलेस चल जाती है। और मुझे मिला ये फूसी कैट, बचपन की निशानी। फूसी कैट बचपन में नहीं खाते हैं, दूध वाला चॉकलेट। तो यहीं तक थी मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो। मिलती हो फिर तुरंत दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई लव यू।